श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। शिष्य अपना अनुभव प्रकट कर रहा है ना। व्यक्त तो पहुंच गया। तो पुण्यानि पापानि निरीन्द्रियस्य निश्चेतसो निर्विकृतेः निराकृतेः कुतो मम अखंड सुखानुभूते ब्रूते ही अनन्वागतम इति अपि श्रुतिः। तो मैं इंद्रिय रहित हूँ। मेरा स्वरूप क्या है? साक्षी चैतन्य, इंद्रिय रहित और निरिंद्रियस्य निश्चेतसः। मैं चित्त से परे हूँ, मन से परे हूँ। तो मुझ में मेरा कोई मन नहीं है। मैं मन को भी पार कर दिया। निर्विकृतः, निर्विकृतः मीन्स विकार रहित, निराकृति आकार रहित और अखंड सुखानुभूते। मेरा स्वरूप क्या है? अखंड नित्य सुखम। उसमें कुतः पुण्यानि पापानि, ऐसा मेरे स्वरूप में पाप कहाँ से आता है, पुण्य कहाँ से आता है? ठीक है, मुझ में न पुण्य है न पाप है। क्योंकि अहंकार है तभी पुण्य और पाप लग जाएगा। अहंकार ही नहीं है। और अनन्वागतम इति श्रुति, श्रुति भी कहती है अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापेन तीर्णो हि सदा सर्वान् शोकान् हृदयस्य भवति। हमने कल देखा है। नेक्स्ट वर्स। छायया स्पृष्टमुष्णं वा शीतं वा सुष्टुदुष्टु वा न स्पृशत्येव यत्किंचित् पुरुषं तद्विलक्षणम्।
छायया स्पृष्टमुष्णं वा शीतं वा स्पृष्टुदुष्टो वा न स्पृशत्येव यत्किंचित् पुरुषं। देखिए, मैं कहीं चल रहा हूँ सड़क पर, मेरी परछाया कहाँ कहाँ से गुजरता है पता है आपको? कभी गंदा पानी से, कभी कोई गाड़ी आकर मेरे परछाए को कुचल देता है, कोई थूकता है, दुकान है वहाँ पे चाय का दुकान, गर्म पानी डाल दिया मेरे चाय पे, सिर पर, परछाया के सिर पर गिरा। या ठंडा पानी इस मौसम में मैं धूप सेकने बाहर गया, मेरे परछाए पर वो ठंडा पानी फेंक दिया। मुझे कुछ होता है क्या? क्योंकि ये मेरे परछाई है, मैं नहीं हूँ। इसी तरह शरीर, मन, बुद्धि और कारण शरीर, अहंकार भी एक परछाई का समान है। देखिए, एक दो बातें अभी आज बता देता हूँ अभी बोलने से पहले। वास्तव में अहंकार क्या है? प्रातिभासिक। प्रातिभासिक माने दिखता है, उसका अपना सत्ता नहीं है। आत्मा क्या है? पारमार्थिक। आत्मा का अपना सत्ता है, त्रिकाल अवस्था, तीनों कालों में न बाध्यते। अभी हमारे लिए अहंकार पारमार्थिक हो गया और आत्मा प्रातिभासिक हो गया। प्रातिभासिक माने कभी कभी दिखता है, उसका सत्ता अपना नहीं है। जो दिखता है, जिसका सत्ता नहीं है वास्तव में, वो प्रातिभासिक है। ठीक है। आत्मा क्या है? पारमार्थिक है, उसको हमने प्रातिभासिक बना दिया। प्रातिभासिक बना दिया माने इसका मतलब क्या है? हम ज़्यादा समय अहंकार में ही स्थित रहकर अहंकार से ही व्यवहार करते हैं। अहंकार ही हम बन गया, हम अपने आप को अहंकारी मानते हैं। अहंकारी मानना माने क्या है? कि मेरा यह अनुभव, मैं शरीर हूँ, मैं सन्यासी हूँ, गृहस्थ हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, इस व्यावहारिक तौर पर जो भी चल रहा है, इन सभी चीज़ों के साथ मेरा जो तादात्म्य है वो जबरदस्त है। इस अहंकार के साथ तादात्म्य होने के कारण, एक हो गया अहंकार के साथ, उसके कारण ये मेरी एकता जो है अहंकार के साथ, वो आत्मा को दब जाती है, थका दिया, आत्मा दब गई। अब आत्मा कहीं कब याद आता है आत्मा का? हम जब सत्संग में बैठते हैं, जब मैं सत्संग, किसी किताब को पकड़ा, पढ़ने लगा, या किसी सत्संग में बैठा सुनने के लिए, जब हम अपने आप को, हमारा जो स्वरूप है उसका याद आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अहंकार से परे हूँ,
सो आत्मा की दृष्टि से अहंकार क्या है? परछाई है। व्यवहारिक उदाहरण क्या है? जब मेरा शरीर की परछाई जब पड़ जाता है, उस पर ठंडा पानी, गर्म पानी या सुख अच्छा वस्तु का स्पर्श हुआ, या बहुत बुरा वस्तु जो भी है उसका स्पर्शन हुआ परछाई के साथ, वास्तव में मेरा शरीर को दुख नहीं होता। क्यों? मेरा असली जो शरीर है वो मेरी छाया से अलग है। इसी तरह जब मैं यदि मूर्ख के कारण मूर्ख बनकर छाया को ही मैं सत्ता प्रदान कर दिया, मैं रोता रहूंगा। कि दर्पण में, आईने में दर्पण में तरह तरह के कांचें होती है। एक तरह के कांच के सामने आप खड़े हो जाओ, अपना स्वरूप बहुत कम दिखाई देता, आपको साइज में छोटा सा दिखता है। किसी में मोटा सा, किसी में लंबा। आपने देखा ऐसा? और मूर्ख क्या सोचेगा? प्रतिबिंबित स्वरूप मेरा जो है वही मैं हूं, ऐसा समझकर रोएगा। तो वास्तव में क्या? अभिभूयते, आत्मा को हम भूल गए। जो हम नहीं हैं, जो प्रातिभासिक है, उसको हमने पकड़ के रखा है। तो फॉल्स आई को रियल आई मान लिया, रियल आई को भूल ही गया। हमारा सबका अहंकार अभी दबाया गया। क्यों? सत्संग में बैठे हैं ना। अपनापन उठाएगा नहीं। कौन? अहंकार। कब? इस वक्त। क्यों? सत्संग में है। और बाहर जाने के बाद ये भूल गया है, वो बाहर आ गया। तो छायया स्पृष्टम उष्णम वा, गर्म या ठंडा, शीतम वा, सुष्टु दुष्टु वा, अच्छा या बुरा, न स्पृशति एव यत्किंचित पुरुषम तद विलक्षणम। छाया से विलक्षण जो पुरुष है उस पुरुष को न स्पृशति। ठीक है? इसी तरह मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो अहंकार में जो कुछ भी हो रहा है, अहंकार के साथ जो हो रहा है, अहंकार ही मेरी ये परछाया है। मेरा ये परछाया है, उसके साथ जो हो रहा है मैं अपने आप में सौंप कर, मैं अपने आप को आप पर आरोपित करके दुख भोग रहा हूं, सुख भोगता हूं। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? तो पारमार्थिक सत्ता जो आत्मस्वरूप है उसको ऊपर लाना है। व्यावहारिक सत्ता व्यवहार काल में ही रहने देते हैं। उस समय में भी आत्मा का स्वरूप का आत्मस्वरूप के भूल बिना यदि व्यवहार हम कर सकते हैं, हम संसार से बच जाते हैं। समझ आ गई बात आपको? इसके लिए मैंने क्या है, जो लुप्त हुआ सा अभी है, क्या? पारमार्थिक सत्य जो लुप्त हुआ है, अनुभव में नहीं आ रहा है, भूल गए हम, अपने आप को भूल जाते हैं, उसको हमेशा चमकना है, चमकाना। कैसे चमकाएंगे उसको? चमकाना माने याद रखना। कैसे करें? ज़्यादा समय बिताना है। हम जिसमें ज़्यादा समय बिताते हैं उसका प्राबल्य बढ़ जाता है। संसार में ज़्यादा समय बिता रहे हैं
तो अहंकार का प्राबल्य बढ़ जाया। सत्संग में ज़्यादा समय बिताते हैं तो आत्मा और आत्मस्वरूप का जो झलक है उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है। तो व्यवहार काल में तो व्यवहार छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते हैं। तो व्यवहार काल में भी हमको उसको याद रखने के लिए जितना समय हो सकता है उतना समय हम सबको सत्संग में बिताना होगा। समय तो मेरे छाया जो है गर्मियों के में पड़े या ठंड में पड़े या किसी में पड़े, मुझे कुछ नहीं होता। मेरे छाया पर कोई थूका, मुझे गुस्सा क्या आता है? कुछ गुस्सा भी नहीं आता है, थूकने दो। कभी चलते चलते समय न जाने कहाँ कहाँ से गुजरता है छाया। देखिए, तो ये कह रहे हैं। और नेक्स्ट वन, न साक्षिणं साक्ष्य धर्माः संस्पृशन्ति विलक्षणम् अविकारमुदासीनं गृहधर्माः प्रदीपवत्। न साक्षिणं साक्ष्य धर्माः संस्पृशन्ति विलक्षणम् अविकारमुदासीनं गृहधर्माः प्रदीपवत्। देखिए, साक्षिणं साक्ष्य धर्माः न स्पृशन्ति। साक्ष्य धर्म, साक्षिण माने साक्षी। साक्ष्य धर्म माने साक्षी जिस वस्तु पर प्रकाश डाल रहा है, जिन वस्तुओं को प्रकाशित कर रहा है साक्षी, उन वस्तुओं के धर्म क्या साक्षी को दुख या सुख पहुंचाता? क्या साक्ष्य धर्म से साक्षी भिन्न है? जैसे ये लाइट है, ट्यूबलाइट, उदाहरण तो दे दिया है। ये क्या है? कांति ले लो, रोशनी। अविकारम, अविकारम, उसमें जो विकार नहीं है। आप कोई रो रहा है यहाँ पे, तो क्या वो लाइट रोता? क्या लाइट प्रकाशित करता है। कोई सुखी है, वो सुखी है क्या? साक्ष्य धर्म जिसका प्रकाशन हो रहा है उसका धर्म, उसके धर्म से साक्षी न स्पृशति। समझ में आ गया कि नहीं? इस जिसका प्रकाशन हो रहा है वे उनका धर्म साक्षी का स्पर्श नहीं कर सकता। ठीक है, तो साक्षी हमेशा उदासीनम। तो क्या कह रहे? अविकारम क्यों हो रहा है? क्योंकि साक्षी में कोई विकार नहीं है। विकार किस में है? साक्ष्य धर्म में है विकार। तो ध्यान की बात ध्यान से सुनना। लाइट है तो लाइट में कोई विकार नहीं है। वे जिसको प्रकाशित कर रहा है उसमें विकार हो सकता है, उन विकारों के साथ उसका कोई लिप न लिप्यते। ये विकार स्पर्श नहीं कर सकता। जितने भी विकार हैं
ये सारे विकारें लाइट का स्पर्श नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो अविकारम और उदासीनम सबसे ऊपर बैठा है। उदासीनम उत आसीनः अविकारम गृहधर्माः प्रदीपवत। सेम से गृहधर्म माने गृह में कृत्य जो कुछ भी हो रहा है, ऊपर जो लाइट लटका के काम करते हैं। कोई रो रहा है, कोई शोक प्रकट कर रहा है, कोई भाव प्रकट कर रहा है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई गिर गया, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई कुछ बोल रहे हैं। इन सारे धर्मों से लाइट परे है। तो ये ध्यान है। ध्यान में क्या करना है? मैं साक्षी हूं, ये प्रकाश्य धर्मों से मैं कभी भी लिप्त नहीं हो सकता। अब क्या हो रहा है? जैसे अभी अहंकार में जो कुछ भी हो रहा है, मैं समझता हूं कि मुझ में हो रहा है, मुझको हो रहा है। मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, क्योंकि मैं बालकनी से बैठकर देखने से बजाय नीचे कूदकर अहंकार के साथ मेरी शादी हो गई। दुखी है, सब दुखी है, कभी सुख कभी दुख। साधक क्या करता है? साधक सावधान रहता है। जो सावधान रहता है वही साधक है। जो सावधान रहने के कारण जब अहंकार उसको खींच लेता है अपने ओर, उनको पता भी लग जाता है, वो तुरंत ज्ञान से फिर वापस कूदकर बालकनी में बैठेगा। अपना साक्षी स्थान जो है उसमें जाएगा, वहीं बैठेगा। वे कहते ये साक्ष्य धर्म है, ये मेरे धर्म नहीं है। मेरा धर्म अलग है, ये सारे मेरे नहीं है। इसलिए गृह धर्माः, सो जो कुछ भी अहंकार को होता है, मुझको कुछ नहीं होता। मैं इन सब से परे हूँ, अहंकार से भी परे हूँ। अहंकार के धर्म अलग है और मेरा धर्म अलग है। तो न साक्षिणम साक्षी धर्मा स्पृशन्ति विलक्षणम। क्यों न स्पृशन्ति विलक्षणम? मैं तो बिल्कुल अलग हूँ, मैं साक्षी हूँ। इसी थॉट पर पूरा अध्याय उन्होंने लिखा है, पंचदशी नाटक दीप प्रकरण। मैं बस सिंपल इस पर ध्यान कर लो, आप आ जाएगा। हमेशा 24 घंटे का ये शरीर आया जाया, गजा चला जाता है, शरीर आता है चला जाता है, नया शरीर आता है चला जाएगा, कहीं कहीं अनुभव मिलते हैं, बट मुझ में कोई न फर्क है। मैं हमेशा प्रकाशक हूँ। और प्रारब्ध के अनुसार, कर्म के अनुसार जो जो मिलना है मिलते हैं। तो मैं प्रकाशक हूँ। ठीक है। सो जैसे शरीर की छाया और शरीर है ना, अहंकार। शरीर की छाया पर कुछ होने से अहंकार दुखी नहीं होता। शरीर की छाया पर आप कुछ गर्म पानी डाल दिया, मुझे गर्म नहीं लगता। इसी तरह अहंकार को कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ नहीं होता। देखिए, ये अनुभव होना चाहिए। जैसा मुझे कुछ नहीं होता जब मेरी छाया पर आप कुछ डाल दिया, कुचल दिया छाया को, इसी तरह अहंकार को किसी ने आकर कुचलने पर भी मुझे कुछ नहीं होता। इस स्थिति को जो पहुंच जाते हैं वही महात्मा लोग हैं, स्थितप्रज्ञ। उन्हीं को कहते हैं स्थितप्रज्ञ। मैं ब्रह्म हूँ। आप मेरे परिचय पर कुछ भी करो, गाली दो परिचय को, डांटो, थूको, पानी डालो, गर्म पानी डालो, कोई अस्पृश्य वस्तु को भी वहाँ पे डाल दो छाया पर, मैं हंसता रहूँगा, कुछ बोलता भी नहीं हूँ। क्यों? जो करना है तुझे करो,
वो मैं नहीं हूं। ये है अनुभूति। रवेर्यथा कर्मणि साक्षी भावो वह्नेर्यदा दाह नियामकत्वम् रज्जोर्यथारोपितवस्तु संगः तथैव कूटस्थचिदात्मनो मे रवेर्यथा कर्मणि साक्षी भावो वह्नेर्यथा दाह नियामकत्वम् तथैव कूटस्थचिदात्मनो में। देखिए, ध्यान से सुनिए। रवि का धर्म, रवि माने सूर्य, अग्नि का धर्म और रज्जु का स्वभाव कभी छोड़ते नहीं। सूर्य का स्वभाव क्या है? कभी छोड़ता क्या अपने धर्म को? देखिए, तो सूर्य हमेशा साक्षी भाव में ही रहते हैं। हमारे व्यवहार में वे कभी शामिल नहीं होते। माने सूर्य कभी अपना साक्षित्व को नहीं छोड़ता। कभी मोह में पड़कर या प्रेम के कारण, मोह के कारण किसी के व्यवहार में घुसना, आप सूर्य के समक्ष में चाहे जो कुछ भी करना चाहते, अच्छा काम करना चाहते हो तो करो, बुरा काम करना है तो वो भी करो। सूर्य भगवान कहते मैं सिर्फ साक्षी हूँ, साक्षी ही हूँ, मेरे साक्षित्व में कोई लोप नहीं होता। उपनिषद में है साक्षी में न विपरिणमते, तो साक्षित्व में कभी लोप नहीं होता। स कर्मणि साक्षी भाव, मनुष्यों के कर्मों का साक्षी कौन है? सूर्य। यहां पे देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है। उनमें कोई इमोशन नहीं होता। देखिए, यही तपस्या है, यही मेरे ध्यान है। जैसा सूर्य है वैसा मैं रह सकता हूं क्या भीतर? ये अभ्यास करो। और देखिए, अब वह्ने यथा दाह नियम, अग्नि क्या कर, जो जिस वस्तु के साथ उसका अपना संपर्क में आता है उसको दाह देता है, माने जला देता है। हाँ भाई, ये मेरा, ये सोना है, ये चांदी है, ये बहुत ये कॉस्टली चीज़ है, उसको छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं होता है। अपना स्वरूप क्या है? जो नज़दीक जिसके साथ मेरा संपर्क हुआ, स्पर्श हुआ, उस व्यक्ति को, उस वस्तु को मैं जला देता हूँ। इस अपना स्वधर्म में, स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं होता। माने अग्नि हमेशा जला देता है, और कभी कोल्ड फायर, जैसे गुरुदेव कहते थे, कोल्ड फायर यू विल नॉट फाइंड। कोई भी हो, अपना धर्म क्या है वो कर देता है। अग्नि सिर्फ एक को जला नहीं सकता। कौन है? अग्नि को। अग्नि अग्नि को जलाता नहीं। और बाकी कोई वस्तु रहेला है साथ में जल जाता है। और रज्जोर यथा आरोपित वस्तु संगहा, जैसे रस्सी में
आरोपित वस्तु का संबंध है। क्या संबंध है? संबंध रहित संबंध, सिर्फ आधार है, सिर्फ आधार है। और आधार कैसा? स्पर्श किए बिना। रज्जु आधार है ना, सर्प का आधार है। कैसा आधार है? सर्प के साथ कोई संबंध नहीं है, सर्प के साथ कोई संबंध नहीं है। फिर भी रज्जु के बिना सर्प होना संभव नहीं है। ऐसा ये मेरा रिश्ता है सर्प के साथ। इसी तरह मुझ में आरोपित किया गया शरीर त्रयम, मेरा संबंध कोई नहीं है। जैसे रज्जु और सर्प के बीच संबंध है, इसी तरह शरीर मन बुद्धि के साथ मेरा संबंध है। अभी संबंध है या है तो है, नहीं तो नहीं, फुल स्टॉप। इसी को कहते गुरुदेव रिलेशनलेस रिलेशनशिप। क्या संबंध है? यदि मैं नहीं होता ये वे नहीं रह सकते। कौन? शरीर त्रयम, ये मेरा संबंध है। मगर फिर भी वे सब मुझ में आश्रित है, मगर मैं अस्पर्श हूं। ब्यूटीफुल थिंग। और इसी तरह तथा एव कूटस्थ चिदात्मनो में, इसी तरह मैं कूटस्थ शुद्ध चैतन्य आत्मस्वरूपम, मेरा स्वरूप वो ही है। अब मैं जान लिया, एकदम मैं अपने आप को अलग कर दिया हूं। ब्यूटीफुल थिंग। कर्तापि वा कारयितापि नाहम्, भोक्तापि वा भोजयितापि नाहम्, द्रष्टापि वा दर्शयितापि नाहम्, सोहम स्वयं ज्योतिरनिदृगात्मा, कर्तापि वा कारयितापि नाहम्, भोक्तापि वा भोजयित्यापि नाहम्, द्रष्टापि वा दर्शयितापि नाहम्, सोहम स्वयं ज्योतिरनिदृगात्मा। मैं भी एक शिष्य कह रहे हैं, क्या कहते हैं? अपना अनुभव, कर्ता अपि वा कारयिता अपि नाहम्, न तो मैं करता हूं या कुछ करवाता हूं, मैं कारक नहीं हूं, करता भी नहीं हूं। देखिए, अच्छा आप करवाते होंगे शरीर मन बुद्धि से अपने अपने धर्मों का प्रचार विस्तार प्रसारण। भाई मैंने कुछ करवाता हूं न करता हूं, तो मैं कौन हूं? बस शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं। मैं अपने आप में बैठता हूं। फिर आपका शरीर हिलता है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सारा धर्म हो रहा है, अपने अपने कर्म के अनुसार शरीर का कार्य हो रहा है, शरीर के द्वारा कर्म के अनुसार भोग रहे हैं। ऐसा वो ये सब लोगों को देखने में लोक ही लोग देख करके वे सब मुझ में आरोपित करते हैं। ठीक है, अभी आएगा बाद में। तो आरोप करते मुझ में, मैं तो असंग हूं। जैसे कि आप बादल जब होते हैं ना, मेघ, बादल मेघ, और मेघ चल रहे हैं आकाश में, आपको लगता है कि चंद्रमा चल पड़ी है, चंद्रमा की गति हो रही है,
और बचपन में क्या करते थे, वे हम बोलते देखो मैं जहाँ जा रहा हूँ वो भी मेरे साथ ही आ रहा है चंद्रमा। क्यों? देखो 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 मैं जहाँ जा रहा हूँ बादल के भी वो भी आ रहा है, चल पड़ रहा है, वापस आ गया वो भी वापस आ गया। वो गति हम चंद्रमा के ऊपर आरोप करते हैं, चंद्रमा में कोई गति नहीं है। चंद्रमा से पूछो वो बोलते मैं इधर ही हूँ। फिर गति हो रही है, उपाधि में गति हो रही है, मेघ में गति हो रही है, तो मेघ के गति को आप मुझ पर आरोप करके देखते हो। तो मेघ की गति अलग है, मुझ में कोई गति नहीं है, तो देखने वालों का ये लोप है। तो मैं करता हूँ नहीं हूँ, मैं कार्यकता भी नहीं हूँ। देखिए, ना हम भोक्ता पिवा भोजयिता पिना हम, न तो मैं भोगता हूँ या दूसरों को भोगने वाला बनाता हूँ। न भोगता हूँ दूसरों को। ये देखिए, सत्संग का समय आप सबको बढ़ाना है। जितना समय हम सत्संग में बैठते हैं, जितना समय सत्संग माने ये मत पूछना दोपहर में और क्लास ले लो करके। सत्संग माने आप घर में बैठो, किताब पढ़ो। दृष्टापि वा दर्शयितापि नाहं, न मैं दृष्टा हूँ न दूसरों से दिखवाता हूँ। कुछ दिखाता नहीं, दूसरों को बिठा के बुला बुला के मैं न तो मैं देखता हूँ, दूसरों को बुला के कुछ दिखवाता हूँ, कुछ भी नहीं है। फिर मैं कौन हूँ? सोहम स्वयं ज्योति ही। फिर मैं कौन हूँ? सह अहम, मैं वही हूँ। सोहम अस्मि। कौन है भैया? स्वयं ज्योति ही, मैं स्वयं प्रकाश, अनिद्रुक आत्मा। ईद्रुक माने जैसा ऐसा है, लाइक अनिद्रुक माने इट इज नॉट लाइक एनीथिंग, इट इज यूनिक। अनिद्रुक आत्मा माने इट इज नॉट लाइक एनीथिंग, माने इनकम्पैरेबल, माने जैसे सृष्टि में कोई वस्तु नहीं है जिसके साथ हम तुलना करके आत्मा के बारे में बोल सकते हैं। ये आत्मा कैसा है, ऐसा है, ऐसा बोलने के लिए कोई वस्तु सृष्टि में नहीं है, इसीलिए अनिद्रुक। ईद्रुक माने इट इज लाइक दिस, अनिद्रुक माने कोई वस्तु, इसीलिए लोकातीत। व्याख्यान में क्या दिया? लोकातीत अनुभवातीत। देखिए, इसीलिए कहा गया अनिद्रुक माने लोकातीत, माने लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको दिखाकर हम कह सकते हैं आत्मा ऐसा है। तो मैं अनिद्रुक आत्मा। कैसा अनिद्रुक है? तुम भी जान लो भाई, तुम भी एक गुरु के पास जाओ, तुम भी 7 प्रश्न पूछो। कौन सा प्रश्न फिर बोलिए, पढ़ेंगे क्या? को नाम बंध कथमेष्य आगतः, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः, को सावनात्मा परमक्क आत्मा, तयोर्विवेक कथमेतदुच्यताम्। बस खत्म हो रहा है, कम से कम खत्म होने से पहले तो बैठ कर लो। आप भी गुरु के पास जाओ, ये 7 प्रश्न पूछो, गुरु देंगे जवाब। फिर आप अपने स्वरूप को जान लो, आप भी अनुभव कर लोगे कि मैं स्वयं ज्योति हूँ, मैं अनंत हूँ, बस मुझे मेरे भिन्न और कुछ नहीं है, सब मेरा ही स्वरूप है, ऐसा आपको अनुभव मिलेगा। सोहम स्वयं ज्योति ही अनिद्रुक आत्मा। ठीक है। चलत्युपाधौ प्रतिबिंबलोल्यम,
औपाधिकं मूढधियो नयन्ति स्वबिम्बभूतं रविवद्विनिष्क्रियम् कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोस्मि हेति चलत्युपाधौ प्रतिबिम्बलोल्यम् औपाधिकं मूढधियो नयन्ति स्वबिम्बभूतं रविवद् निष्क्रियं विनिष्क्रियं कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोस्मि हेति। अब देखिए, अब मूर्ख लोग क्या करते बता रहे, चलति उपाधौ प्रतिबिंब लौल्यम, लौल्यम माने चलनम, ते उपाधि चलतौ, जब उपाधि हिल रही है, उपाधि माने चलती हिलती है, उपाधि आपका अभी जैसे कि एक बकेट ले लो, बकेट में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य, सो बकेट उपाधि हुई, बकेट में पानी भी है, पानी के अंदर सूर्य का बिंब प्रतिबिंब पड़ा है। मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, शरीर मन, इस शरीर त्रय में आत्म चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ है कि नहीं हुआ है, मन में अंतःकरण में, वो प्रतिबिंब अहंकार बना, तो मैं अलग हो गया हूँ, बिंब से प्रतिबिंब अलग है। सो ये जब उपाधि हिलती है, उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब भी हिलता है कि नहीं, चलती ए उपाधि मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह ये हिल रही है। तब उसमें पड़ा हुआ प्रतिबिंब भी हिलता है कि नहीं, हिलता है। चलति उपाधौ प्रतिबिंब लौल्यम, लौल्य प्रतिबिंब भी हिलता है, चलता है, हिलता है। अच्छा, उसको क्या है, अभी क्या करते हैं, मूढ़ दिया, ये मूर्ख लोग क्या करते हैं, ये प्रतिबिंब हिल रहा है ना, प्रतिबिंब हिलता है, हिल रहा है, ऐसे बोलना बंद करके बिंब हिल रहा है ऐसे बोलते हैं। माने गति को बिंब पर आरोप कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। अब आपकी जो गति है, जब तक जीव है, अंतःकरण है, उसका कभी कभी कोटिंग मिल जाता है, शरीर का कोटिंग, स्थूल शरीर मिलता है, शरीर हटने पर दूसरा वो जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर उसका है, अंतःकरण तो है, अंतःकरण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, वो अंतःकरण हिलता है, अंतःकरण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब भी हिलेगा। कहाँ कहाँ जाएगा ये, एक लोक से दूसरा लोक, दूसरे लोक से तीसरा लोक, तीसरे लोक से चौथा लोक, अनेक लोक घूमता रहता है। ये इंस्ट्रूमेंट प्रतिबिंब पड़ा हुआ, ये जीव प्रतिबिंब चैतन्य के साथ जो उपाधि है वो घूमता है। बिंब क्या है, यहाँ पे बिंब सर्वव्यापक ब्रह्म चैतन्य, वो कहाँ हिलता है। और इस जैसे कि जब प्रतिबिंब हिल रही है, चल रही है, मूर्ख लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ये भाई प्रतिबिंब नहीं बिंब हिल रहा है, ऐसा बोलते हैं। औपाधिकम मूढ़धियो नयन्ति, ये उपाधि का है करके वे मानते हैं। सो मूढ़जन औपाधिक प्रतिबिंब की चंचलता को बिंब में आरोप कर देते हैं। जैसे सूर्य में भगवान, जैसे कि सूर्य रवि स्वबिंबभूतम रविवद विनिष्क्रियम, तो रवि तो निष्क्रिय है, निश्चल है, उन पर आरोप करते हैं कि रवि हिल रहा है। जैसे कि एक बकेट कहाँ खड़ा हुआ बकेट है, पानी हिल रहा है, अंदर पानी हिल रहा है, मूर्ख क्या करेगा, देखो देखो सूर्य भगवान हिल रहा है, सूर्य नाच रहा है, देखो कैसा चल रहा है, सूर्य नाच रहा है, देखो सूर्य नाच रहा है, बोलते हैं कि नहीं मूर्ख। ये नहीं बोलेगा पानी हिल रहा है,
बिंब नहीं हिल रहा है वहां पे भी, प्रतिबिंब भी हिलता नहीं वहां पे। एक्चुअली स्पीकिंग प्रतिबिंब कहां हिलता बताओ? पानी हिल रहा है, एक्चुअली पानी हिल रहा है। हम कहते हैं सूर्य हिल रहा है। बच्चों के बोलो, बच्चों के एक एक्सपेरिमेंट दिखा दो, वो बोलते हैं कि सूर्य भगवान डांस कर रहा है, खूब नाच रहा है, और नचाता हूं उनको करके पानी भी और थोड़ा हल मचाओ। और इसी तरह है जो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब हिल रहा है, तो प्रतिबिंब हिल रहा था उपाधि के कारण, उपाधि के कारण प्रतिबिंब हिलता हुआ दिख रहा है। वो हिलता हुआ दिख रहा है, उस दिखने पर वे कहते हैं स्वरूप हिल रहा है। ऐसा करके ये कहते हैं कर्तास्मि। देखो पर्यवसान नतीजा क्या है? अहम कर्ता, अहम भोक्ता, हतोस्मि, हाँ मैं मारा गया, हाय इति। ठीक है, मैं तो निश्चल हूं, अहंकार हिल रहा है, मैं उस हिलता हुआ अहंकार का भी साक्षी हूं। अहंकार हिलता हुआ क्यों दिख रहा है? क्योंकि उपाधि में कुछ हो गया, मन उदास हो गया, इसलिए प्रतिबिंब भी हिल रहा है। और प्रतिबिंब हिल रहा है तो मैं क्या कहता हूं? अभी मैं ठीक नहीं हूं, मैं हिल रहा हूं, मैं चंचल हो गया हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। आई एम एंजॉयर, आई एम द डूअर, हतोस्मि, मैं मर गया, हा इति। इसलिए पारमार्थिक दृष्टि से दुख बिल्कुल नहीं है, व्यावहारिक दृष्टि से दुख है। और जिनका ये ज्ञान नहीं है उनके लिए व्यवहार ही पारमार्थिक है। पारमार्थिक तो कहीं दूर से लेकर के हटा के हमसे कहीं रखा गया गौण है दूर ले गया आत्मा को। क्योंकि कहते हैं संसार के सब कुछ ठीक होने पर हम आध्यात्मिक साधक बनेंगे। इसलिए कहा गया कोई बेवकूफ़ सागर के सामने तीर पर खड़ा है, सागर के तीर में, वो क्या चाहता है? नहाना चाहता है। कब नहाना चाहता है? किसी ने पूछा नहाओ, बोले लहरें रोकने दो जब मैं नहाऊंगा। तो कहला बेवकूफ़, वो लहरें कभी रुकते नहीं, बीच बीच में तुमको समुद्र स्नान करने का एक उपाय है, उसको पकड़ो, जो लहर के बीच में डुबकी मारो, फिर आ जाओ, भागो जल्दी, दूसरे लहर उठने पर आने से पहले ही एक दिन डुबकी लगा दो, फिर आ जाओ बाहर। फिर और एक बार फिर लहरें, दूसरे लहरें आने से एक समय होता है, इसके बीच में जाओ, फिर लहरें डुबकी मारो, आ जाओ। ये उपाय है। संसार में ये रहते समय भगवान का नाम लेना, जप लेना, ध्यान करना समुद्र स्नान जैसा है। जब जब मौका मिला 5 मिनट डुबकी ले लो, वापस आ जाओ। नहीं, सारे चीज़ें सब कुछ ठीक होने के बाद, सबकी शादी होने के बाद, अपने अपने बच्चे होने के बाद, घर सजाने के बाद, सब कुछ ठीक आराम एक समय मिलेगा जीवन में, तब मैं ध्यान करूँगा। मैं कहता हूँ ये संभव नहीं है। इस जन्म में नहीं, आप हजारों जन्म लोगे तो भी संभव नहीं है। युग युग ले लो, संभव नहीं है। कल्प ले लो, संभव नहीं है। तो इसलिए उदाहरण दिए महात्मा लोग। संसार में रहते हुए
बीच बीच में डुबकी लेने का एक उपाय होता है, उस उपाय को पकड़कर डुबकी ले लो। किसमें डुबकी? ध्यान में, चिंतन में, स्मरण में, पठनम में, सत्संग में। कई लोग मुझसे बोल चुके हैं, नहीं कोई बात नहीं स्वामी जी, हम रिटायर होने दो, आपके पास आएंगे। अभी तक आए नहीं, 30 साल से इंतज़ार में हूँ, 30 साल हो गए। नहीं नहीं तुम तो चलो, अभी तू तो बच्चा है, तुम चलो, हम तो बहुत है काम है, मैं आपके पास आऊँगी, मैं आपके पास आऊँगी, अभी नहीं, सारी जिम्मेदारियों निभाने के बाद एक दिन मैं आपके चेले बनकर रहूँगी। ऐसे कोई पूर्वाश्रम में के लोग कुछ बोलते थे हमसे। कहाँ होता है? कभी भी नहीं होता। इसीलिए कहते हैं ये मूर्ख लोग, हाँ, शरीर का धर्म, मन का धर्म, बुद्धि के धर्म जो भी है, हम पर, मुझ पर आरोप करके रोते रहते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ। क्यों? मैं तत्व को जान लिया। ऐसा कौन कह रहे हैं? शिष्य कह रहे हैं। किससे? गुरु से। अब मेरी स्थिति कैसी है? गुरुजी सुनिए। जले वापि स्थले वापि लुठन् त्वेष जडात्मकः नाहं विलप्येतद्धर्मैः घटधर्मैर्नभो यथा जले वापि स्थले वापि लुठन् त्वेष जडात्मकः नाहं विलप्येतद्धर्मैः घटधर्मैर्नभो यथा। देखिए ये ब्यूटीफुल वर्ड्स ये कहते हैं। अभी लुठन्तु, लुठन्तु माने लेट इट मूव अबाउट, लुठन्तु चलने दो, घूमने दो, फिरने दो। लुठन्तु, लुठन्तु का अर्थ क्या है? वास्तव में मूवमेंट, चलने दो। लुठन्तु, मूव अबाउट, नो अबाउट, नॉक अबाउट, लुठन्तु। तो यहाँ पे अब कुछ हमारा गुरुदेव बोला गिरना, शरीर गिरने दो, चल चलकर, घूम घूम कर गिरने दो। कहाँ पे? जले वापि, जल में, या नहीं तो क्या है? स्थले वापि, अथवा तल में। कभी घूमने दो, कभी जल में घूमना पड़ेगा, जल में गिर गया शरीर, चल गिरने दो। कभी कभी खड़े खड़े कहीं मैदान में गिर पड़ा शरीर, गिरने दो। लुठन्तु, देखो मेरा यह शरीर, मैं, मुझको गिरने दो, ऐसा नहीं बोल रहा है। शरीर को कैसे उद्देशित किया? येषः, येषः माने ये है, दिस। अब हम नहीं है, अभी हमारे लिए क्या है शरीर? हम क्या क्या कहते हैं? येषः नहीं कहते, येषः माने दिस। इसको गिरने दो, इसको नहीं बोलते हैं हम। शरीर प्रीति है हमारी, अत्यंत प्रीति है शरीर के प्रति, प्रेम करते हैं शरीर से। कहते हाँ मुझे कहीं पे भी मरने दो, कोई बात नहीं, फर्क नहीं। आपने सुना है ना? पूछो कुछ लोग, वहां पे मैं कहाँ से आ गया? मैं इधर भी मरूंगी, उधर भी मरूंगी, वहां मरूंगी तो यहाँ मरूंगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं है वहां पे। येषः लुठन्तु, दिस बॉडी, इस शरीर को मैं अपने से दूर कर रखा हूं। क्यों? मेरा मैं नहीं हूं, मैं तो ये जान लिया हूं। जड़ात्मकः, मांस, मज्जा, अस्थि, रक्त,
गुरुदेव कहते हैं फिल्थ पैक्ड इन फिल्थ इज बॉडी। ऐसे इस शरीर के मोह में हम पड़ गए। जड़ात्मकः लुठन्तु, येषः जड़ात्मकः लुठन्तु न अहम विलप्ये तद्धर्मैः। उनके धर्मों से मैं लिप्त नहीं होता। शरीर का धर्म क्या है? अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड विकारा। ये धर्म मेरा जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, न वर्धते न विपरिणमते न अपक्षीयते न विनश्यति। मनोधर्म अलग है, सुख दुख भोग। बुद्धि का अनेक प्रकार के विकार विचार के द्वारा, विचार रूपी विकार बुद्धि में होती है। इन सारे धर्मों से मैं लिप्त नहीं हूँ। नाहम विलप्ये तद्धर्म। कैसे? घट धर्म ही न भो यथा। जैसे आकाश है, आकाश घट धर्म से लिप्त नहीं है। देखिए घट में आप कुछ भी रखो, दूध रखो, आकाश में क्या फर्क पड़ता है? दूध का धर्म अलग है, पर घी डाला, घी का धर्म अलग है। आकाश लिप्त होता है क्या इन धर्मों से? कुछ भी नहीं। आकाश कोई भी रंग न रूप, स्मेल, आकाश तो आकाश ही है। गढ़ को फूटने दो, फट गया गठ, तो भी क्या हुआ आकाश को? मैं फटा हूं? नहीं। इसी तरह रहने दो। तो मैं तो अलिप्त हूं। तो शरीर आप ज़्यादा सोचना नहीं कहाँ मर जाएंगे। आप कितना भी प्लान करो, जहाँ मरना वहीं मरोगे आप। प्लान करके मरना नहीं, जैसे कि अपने हाथ में है। कब कौन मरेंगे क्या पता है। एक बार मैंने सुनाया था आपको, एक स्टडी ग्रुप चलता था पहले, स्टडी ग्रुप। उसमें बस क्लास लिया, आश्रम पहुंच गया। एक जगह पे क्लास लेने के बाद मुझे फ़ोन कॉल आया, स्वामी जी अभी भी आपका सत्संग के बाद एक घर गया मर गया। बोला ऐसा मत बोलो, मेरे सत्संग के बाद सुनकर मर गया। वो अपनी मृत्यु आ गए, मर गए बस। अब भी स्वामी जी स्टडी क्लास के बाद आपका सुना है ना स्टडी क्लास में, अब भी आपके सुनको आपका प्रवचन सुनकर घर गया और मर गया। ऐसा संबंध मत जोड़ो। उन्होंने ऐसे ही बोला। आप जो बोला वही मर गया बेचारा। एल्डरली मैन, गुरुजी भी आए थे उनका घर, वो भी मर गए अभी। बोला वो भी हंस पड़े। ऐसा मत कहो भैया, सत्संग बंद हो जाएगा तेरे घर में, कोई नहीं आएगा। इनका सत्संग मत जाओ, सुनकर मर जाएंगे। कब किसको पता है कब क्या होगा। एक क्षण तक सब अपना अपना, दूसरा क्षण कुछ भी नहीं है। वो दिन आएगा सबके जीवन में। तो डरना नहीं। कई जन्म ले चुके हैं, कई बार शरीर छोड़ दिया है, क्या प्रॉब्लम है? लुक फॉर ए गुड जन्म अगेन, फॉर साधना के लिए। इस बार नहीं हुआ, इस जन्म में पूरा नहीं हुआ काम, तो अगले जन्म में करेंगे। कर्तृत्व भोक्तृत्व खलत्व मत्तता जड़त्व बद्धत्व विमुक्ततादयः
बुद्धेर्विकल्पा न तु सन्ति वस्तुतः। स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवले द्वये। कर्तृत्व भोक्तृत्व खलत्वमत्तता जडत्व बद्धत्व विमुक्ततादयः बुद्धेर्विकल्पा न तु सन्ति वस्तुतः। स्वस्मिन् परे ब्रह्मणि केवले द्वये। आप ब्यूटीफुल थिंग देखिए, सुनिए, इस श्लोक का एक मूल मंत्र है। क्या है? सब कुछ बुद्धि का ही विकल्प है। एवरीथिंग इज रॉन्ग इंटेलेक्चुअल परसेप्शन। गलतफहमी हो जाती है, नहीं, हो गई है। माने सब कुछ गलतफहमी है। अब मैं आपका आश्चर्य होगा कि मैं ये बताऊं आपको, हमारा ये शरीर है, ये भी गलतफहमी है। मेरा जन्म हुआ, ये भी गलतफहमी है, हुआ नहीं। समझिए हम पागल हो चुके हैं और आज और पागल मत बनाओ उनको। ये शरीर नहीं है अपना। मैं ये नहीं कह रहा हूं शरीर है, ये गलतफहमी है। मेरा जन्म हुआ, गलतफहमी है। मृत्यु होगी, गलतफहमी है। मैं संसारी हूं, गलतफहमी है। पर सच क्या है? कुछ भी नहीं है। बस अपने आप में बैठ जाओ। मैं न च बद्धकः न च साधकः न च बद्धः न मुक्ति न मोक्षः इत्येषा परमार्थतः। परमार्थ दृष्टि से कुछ भी नहीं है, सब कुछ बुद्धि का विकल्प है। इसको कब पता चलेगा? देखिए, स्वप्न में सब कुछ स्वप्न बुद्धि का विकल्प है कि नहीं? इसमें वास्तविकता क्या है बताओ? स्वप्न में आप भी झूठ है, जो स्वप्न देखने वाला है वो भी झूठ है। नो देखने वालों को रहने देते, वो भी झूठ है। मैंने स्वप्न में सब कुछ बुद्धि का ही विकल्प है। और स्वप्न में आपको ये बात सुनाई किसी ने, मानते हैं क्या? स्वप्न में किसी ने आकर आपको ये बात सुना दी है, ये सुनाई कि आप सुनिए, ये सब विकल्प है, आपका विकल्प है। न मैं हूँ, न पेड़ है, न सागर है, न आपका अपना शरीर है, न आपका अपना मन है, न अपना अपनी बुद्धि है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका ही विकल्प है। मानोगे क्या? हम मानते नहीं। और जगने के बाद मानेंगे कि नहीं? मानेंगे कि नहीं बताओ? और स्वप्न में आकर ये बात कह दिया किसी ने कि भैया ये जगत जो आप अनुभव कर रहे हो वास्तविक दृष्टि से ये नहीं है, ये खेल है, ये मन का खेल है, ये भ्रम है, इससे भी परे एक स्थिति है, उस पर आप जग जाओगे। उसकी दृष्टि से ये कुछ भी नहीं है, न दुख है यहाँ का, न सुख है यहाँ का, तेरा शरीर है यहाँ का, कुछ भी नहीं है। आप तो जगे हुए हैं, उस लोक में चले जाओ। आपकी अपनी स्थिति जागृत अवस्था में जाओगे, उठोगे, आपका जब एवेकनिंग होगा, आप स्वप्न में सुनते रहते हो ये क्या होता है, ये एवेकनिंग क्या होता है? ये सच नहीं है, पागल है। मेरे सामने पेड़ है, मेरी पत्नी चिल्ला रही है सब्जी लाओ करके, भूख लग रही है, पानी पीना है, प्यास लग रही है,
बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इंश्योरेंस वाला पीछे पड़ गया, इनकम टैक्स वाला पीछे पड़ गया, मेरे घर में बैठा है अभी। इन सब को छोड़कर आप कहते हो इसको सब माया है, मिथ्या है, सब आप बुद्धि का विकल्प है, आप जग जाओगे तब पता लगेगा। कैसे जगाएं? वो यदि वो गुरु है, उनको यदि चिल्लाना आता है स्वप्न में, यदि वही गुरु होता है, वो ऐसा चिल्लाएगा डर के मारे उड़ जाओगे। इसलिए गुरुदेव को कहते हैं वेदांत सिंह। वेदांत सिंहस्य गर्जनम, वेदांत सिंह के गर्जन है। जब वे चिल्लाते हैं, गर्जना करते हैं, डर के मारे उठ जाते हैं। आपने सुना ना गुरुदेव को वेक अप करके, एक मैंने सुनाया अपने गुरुदेव का जो है। तो यहाँ पे बुद्धि विकल्पा, सब कुछ बुद्धि विकल्पा है। क्या विकल्प है? कर्तृत्व, मैं करता हूँ, ये बुद्धि का विकल्प है। मैं भोक्तापन, मैं भोगता हूँ, ये भी बुद्धि का विकल्प है। खलत्व, मैं दुष्ट हूँ, ये भी बुद्धि का विकल्प है। मत्तता, मैं किसी एक नशे में हूँ, ये भी बुद्धि का विकल्प है। जड़त्व, मूर्खता, बुद्धि का विकल्प है। बद्धत्व, ये बंधन जो है बुद्धि का विकल्प है। बुद्धि सोचती है कि मैं बंधन में हूं तो बंधन में है। विकल्प माने सोच, भ्रम। और विमुक्ति ता आदय, मोक्ष, ये भी विकल्प है। देखिए मोक्ष भी बुद्धि का विकल्प है। जैसे आपने सोचा मैं मुक्त हूं तो मुक्त है, बंधन में हो तो बंधन में है, मैं मूर्ख हूं तो मूर्ख हूं, मैं ज्ञानी हूं तो ज्ञानी हूं। सब कुछ आपकी बुद्धि में है। मैट्रिक्स मूवी देखा होगा, मैट्रिक्स, कोई नहीं देखा मैट्रिक्स मूवी? देखो आप, इंग्लिश मूवी मैट्रिक्स। एवरीथिंग इज मेड, भाई गुरु होता है नियो, उनका नाम, गुरु का नाम नियो। और एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट वाला मूवी है। दे शो यू अनदर वर्ल्ड विच इज रियल वर्ल्ड, एंड दिस वर्ल्ड इज द प्रोजेक्शन फ्रॉम दैट वर्ल्ड। ऐसा दिखाते हैं। ये दुनिया जो है सच नहीं है, दूसरी एक दुनिया है, असली दुनिया। उस दुनिया से ये प्रोजेक्ट जो हुआ, जैसा प्रोजेक्ट होता है ऐसा यहाँ पे चलता है। ऊपर से जहाँ स्क्रीन, वहाँ पे प्रोजेक्टर से वहाँ पे ऊपर जैसा बनता है मन में, वैसे ही होगा नीचे। ऊपर मैंने कहा आप ही है, आपका दो रूप है, एक इधर घूमने वाला शरीर, दूसरे लोक में, दूसरे स्थिति में जो रखा गया वो रूप, एक ही है रूप। वेरी इंटरेस्टिंग मूवी कॉन्सेप्ट। सो सब कुछ बुद्धि विकल्पा एव न तो संति वस्तुतः। देखिए इन रियलिटी दे डोंट एग्जिस्ट, वस्तुतः न संति। ओके, देखिए न संति वस्तुतः, पारमार्थिक दृष्टि से कुछ भी नहीं है। न बंधन है, न मोक्ष है, न कर्तापन है, न भोक्तापन है, कुछ भी नहीं है। न संति वस्तुतः। तो मैं कौन हूँ? स्वस्मिन, मुझ में, आत्मा में, परे ब्रह्मणि, पर ब्रह्म रूपी मुझ आत्मा में कौन है? केवलः अद्वये, केवल अद्वये, मुझ में केवल अद्वय पर ब्रह्म पर स्वरूप आत्मा में
सब कुछ बुद्धि का ही विकल्प है। जो कुछ भी है वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि से देखे कुछ भी नहीं है। इसको मैंने अभी ध्यान लिया। अब मैं तपस्या करके अपने आप को जाना। तो तपस्या क्या है? ये मोह से छूटने का प्रयास। ठीक, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।